देखो यार, कुछ किताबें ऐसी होती है जो आपको पढ़ने के बाद मतलब बहुत पसंद आती है, आप सोचते हो कि भाई क्या ही लिख दिया ऑथर ने। और कुछ किताबें ऐसी होती है जो आपको उठने नहीं देती, जब तक आप उसे खत्म नहीं कर देते आप उसे छोड़ ही नहीं पाओगे। और कुछ किताबें होती है ऐसी जो कि आपको पढ़ने के बाद मतलब ये होता है कि भाई क्या ही लिख दिया ऑथर ने। देखो इस वीडियो में ना मैं मतलब अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा इस किताब के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, मतलब मैं खुद पढ़ रहा था, इतना शौक हो गया था भाई कि ये क्या लिख दिया है ऑथर ने। तो मैंने मतलब बीच में ही कुछ वीडियोस देखे कि भाई ये किताब मतलब मेरे पास गलत किताब तो नहीं आ गई कोई, मतलब ये असली वाली है या उसकी कोई मतलब डुप्लीकेट कॉपी मुझे मार्केट से मिल गई है। तो मैंने मतलब वीडियोस देखे यूट्यूब पर, तो काफी लोगों ने मतलब कहा था कि भाई हाँ अच्छी है, ठीक है। और कुछ मतलब ऐसे वीडियोस देखे जिन्होंने मतलब एडमिट किया था कि भाई ये किताब कुछ मतलब वो नेक्स्ट लेवल टाइप की है। तो जब मैं पढ़ रहा था भाई, मतलब क्या ही बताऊं यार, मेरा कुछ रिएक्शन ही कुछ ऐसा था कि भाई मैं सच में इसको छोड़ देने वाला था बीच में ही, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि भाई इसको खत्म करके ही छोड़ूंगा। फिलहाल मैंने खत्म कर लिया है। तो शुरू करते हैं इसका मतलब रिव्यू। तो देखो भाई, मैं मतलब अपनी ओर से बोल रहा हूँ जो भी है, मैंने इसको पढ़ने के बाद मतलब ये सब इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि भाई इसको पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। तो मतलब आपको अगर अच्छी लगी हो, अगर आप मतलब सोचते हो कि भाई हाँ ये बहुत अच्छी किताब है, तो भाई बताइएगा मुझे, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये मेरा स्टैंड पॉइंट है और मैं कितना इसको पसंद करता हूँ कितना नहीं मैं आपको बताऊंगा आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो तो ये किताब का मतलब टाइटल है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ऑथर है इनके जोसेफ मर्फी। चलो इसको साइड पे रखता हूँ और मैं शुरू करता हूँ इसके बारे में। तो ये किताब हमें बताती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। अगर हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करें, उसको मैनिपुलेट करें, मतलब उसको अगर यूज करें, तो वो हमारे लाइफ में बहुत ही बड़ा इफेक्ट कर सकता है, बहुत ही बड़ा चेंज ला सकता है। और आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, मतलब मैं एकदम 100% सहमत हूँ इस बात से। इसमें कुछ ऐसी बातें कही गई थी जो मुझे बहुत पसंद आई, मतलब मैं मतलब 100% आंखें बंद करके उस पर विश्वास कर रहा था कि हाँ ये तो मतलब बिल्कुल सही है ये तो मतलब बिल्कुल सही है। जैसा कि इसमें लिखा था कि जैसा हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, जैसा हमारा थॉट प्रोसेस होता है, जैसा हमारा मतलब हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही हमारा बिहेवियर, वैसा ही हमारा जो वर्तन होता है वो डिस्प्ले होता है हमारे बॉडी ऊपर, हमारे मतलब चेहरे ऊपर, मतलब समझ लो कि हमारे रोज बरोज की लाइफ में, मतलब हमारे रूटीन में वैसा ही मतलब बिहेवियर डिस्प्ले होता है। एंड आई फुल्ली एग्री दिस स्टेटमेंट, मतलब ये बिल्कुल सही है। जैसा हम सोचते हैं हमारा वर्तन भी वैसा ही होता है। अगर आप बहुत पॉजिटिव सोचते हैं तो मतलब उसी टाइप की चीजें हमारे साथ होती है, किसी भी मतलब प्रकार से हमारे साथ वो आ सकती है, मतलब हमारे लाइफ में वैसा मतलब हो सकता है। और अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, अब देखो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इस किताब में बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई थी कि कोई स्टूपिड ही होगा कि जो अपने बारे में बुरा सोचेगा, अपने बारे में नेगेटिव सोचेगा। और ये मतलब मैं बहुत ही एग्री करता हूँ, क्योंकि हम अपने बारे में क्यों ही बुरा सोचे भाई, मतलब हमारा दिमाग ही हमारे पास मतलब राइट है, राइट टू थिंक है, मतलब उसको सोचने का मतलब पूरा अधिकार है हमारे पास। हमें उसके बारे में क्यों ही बुरा सोचना चाहिए। और असल में ये सच में पागलपन वाली बात है कि हम हमारे बारे में ही बुरा सोचें, और ये हमें मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इफेक्ट करता है कि ऐसी चीजें मतलब हमारे साथ होने लगती है कि आप कैसा सोचना चाहते हो आप पर डिपेंड करता है, और वही आपके बिहेवियर में दिखेगा, वही आप पर डिस्प्ले होगा। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें कही गई है कि जो कि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मतलब सही है, मैं 100% एग्री करता हूँ। जैसे कि एज मैटर नहीं करती, कुछ लोग होते हैं कि भाई 30 साल में भी वो मतलब बूढ़े हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब 65-80 साल में भी बहुत ही मतलब जवान रहते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है, एज मतलब मैटर नहीं करती, भाई आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कितना यंग है। लेकिन अब आता है इसका दूसरा पार्ट। देखो मुझे मतलब थोड़ा ठीक होने दो भाई, मैं मतलब ना इसको थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ कहूंगा, क्योंकि ये कुछ ऐसी बात है भाई, मतलब मैं सोचते सोचते हैरान हो गया कि भाई एक मतलब क्या ही लिखा है भाई। देखो मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं बहुत ही रेशनल टाइप का इंसान हूँ। मैं किसी भी चीज को लॉजिकल व्यू पॉइंट से देखता हूँ, मतलब किसी भी चीज में लॉजिक ढूंढने लग जाता हूँ कि भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होता है। मतलब मेरा माइंड ना मतलब ऐसे वो क्या बोलते हैं कि वो कुछ मैकेनिज्म से ऐसा कुछ भरा पड़ा है कि भाई किसी की भी चीज को अगर मैं देख लेता हूँ ना, तो उसका मतलब लॉजिक ढूंढने लग जाता हूँ कि भाई ये कैसे होता है, ठीक है। और अब आता है इस किताब का मतलब दूसरा पार्ट, जहाँ पे क्लेम किया गया है कि अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को कुछ ऐसे अगर ट्रेन करोगे तो वो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। इसमें कहानी है जो शायद आपने सुनी होगी या फिर काफी बार मतलब इंटरनेट पे हाईलाइट होती है, यूट्यूब पर मैंने वीडियोस भी देखे कि एक महिला है, इनको मतलब आंखों की कुछ दिक्कत है,
और कोई मतलब कुछ तो मतलब फ्रांस का कोई शहर है या फिर ऐसा कुछ है। वहां पर मतलब माना जाता है कि वहां पर मतलब थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप का कुछ मतलब वो प्लेस है जहाँ पर लोग अपनी ना प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं। मतलब जो मतलब काफी लोगों ने हील किया है वहां पर, और मतलब वो ना होली टाइप का कुछ शहर है। तो मतलब काफी लोगों ने अपनी सीरियस प्रॉब्लम्स को हेल्प किया है जो डॉक्टर भी नहीं कर पाते थे। तो इन महिला जी को कुछ आंखों की तकलीफ थी, कुछ नर्व्स का इश्यू था जिनसे उनको मतलब दिखा नहीं जाता था या फिर शायद कम दिखता था, ऐसा कुछ मतलब दिक्कत था। उन्होंने मतलब काफी सारी मेडिकल प्रोसेस किए, मतलब डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब उनका इस शहर में विजिट करना और कॉन्टेम्पलेट करना कि भाई ठीक हो जाएगा, और ये ठीक हो जाता है। देखो, अब इस पॉइंट पे ना मैं मतलब बताना चाहूंगा कि किसी भी अगर बीमारी में आपका मतलब कॉन्फिडेंस है, आपको मतलब ना आप अंदर से मतलब स्ट्रांग है कि भाई मैं इसको हील कर सकता हूँ, मैं मतलब ऐसी दिक्कत से निकल जाऊंगा, तो ये आपको मतलब हील करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। अगर आप खुद ही सारी होप छोड़ देते हैं, सारी मतलब आशाएं छोड़ देते हैं, तो आपको और भी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो आपका फेथ और कॉन्फिडेंस मतलब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन ये हर बार पॉसिबल नहीं होता। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अगर आपको बीमारी कोई हुई है तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि भाई मैं उसको मतलब हील कर लूंगा। लेकिन हर बार ये प्रोसेस काम नहीं करती, क्योंकि काफी बार होता है कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स होती है जो आप मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं, उसके बिना वो मुमकिन नहीं है। अगर आप सारी होप छोड़ देते हो तो आप जिस लेवल पर हो अभी उससे भी नीचे जा सकते हो, मतलब उससे भी आपकी हालत ज्यादा खराब हो सकती है। तो आपका कॉन्फिडेंट और फेथ, आपकी आशा मतलब होनी बहुत जरूरी है। लेकिन इस किताब में तो कुछ ज्यादा ही हो गया भाई। मतलब उन्होंने क्लेम किया है कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स जो डॉक्टर भी नहीं ठीक कर पाते थे, वो उन लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड से ठीक कर दिए। और ये बात मैं अपनी ओर से नहीं बता रहा हूँ। देखो, मैंने चैट जीटीपी का यूज किया इस किस्से को मतलब थोड़ा और एनालिसिस करने के लिए। फिर मैंने चैट जीपीटी को पूछा कि मैं आपको एक कहानी बताता हूँ और आप उसके बारे में बताओ कि ये सच में मतलब पॉसिबल है या नहीं। मतलब इतना टाइप किया और फिर नीचे मतलब वो स्टोरी कॉपी पेस्ट की जो किताब में थी, वही मतलब जो महिला को कुछ आंखों की तकलीफ वाली थी। तो आप देख सकते हो कि मतलब चैट जीटीपी ने क्या ही रिस्पॉन्स किया। मतलब उन्होंने सच में कहा कि हर बार साइंटिफिकली ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये कहानी मतलब एग्जैजरेट। अरे हट यार। ओके, तो साइंटिफिकली ये प्रोसेस मतलब इतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकती। हर बार ये सब मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें काफी ज्यादा हेल्प करता है, काफी तरह से मतलब हेल्प कर सकता है। लेकिन ये कहानी मतलब ज्यादातर एग्जैजरेटेड हो सकती है, मतलब यही चैटजीपीटी ने कहा और यही मेरा मानना था कि मतलब ये तो भाई कुछ भी मतलब यार बहुत ही ज्यादा मतलब हो गया ये। अब देखो, यही नहीं, इसके बाद और भी सारे मतलब एग्जांपल्स है, और इसी टाइप के एग्जांपल्स। आपको कोई दिक्कत है, आप सबकॉन्शियस माइंड को कहोगे भाई ये हो जाएगा, ऐसा होगा, मतलब ये कर रहा हूं मैं। आपको मतलब इमेजिन करना है कि भाई आप इस मतलब दिक्कत से छूट गए हो, और कुछ टाइम के बाद वो मतलब अपने आप सॉल्व हो जाएगा। भाई ये तो मतलब क्या ही मतलब है यार। तो मतलब इसकी जैसी मतलब एक और कहानी है जिसमें ऑथर है, उनकी कुछ मतलब शायद स्टूडेंट ही है, जिनको ट्रैवलिंग का दिक्कत होता था। मतलब उनके कोर्स में आने के लिए मतलब 2 से 3 बस का बदलनी पड़ती थी, और वो तब मतलब वहां पहुंच पाते थे। मतलब उनका बहुत ही डिजायर था कि उनके पास एक कार हो, उनके पास गाड़ी हो जिसमें मतलब बैठ कर वो जा सके। तो वो क्या करती है कि भाई वो हर रात मतलब सोने से पहले और मतलब सोने के बाद ये रिपीट करती है कि भाई मेरे पास कार है, मैं ड्राइव कर रही हूँ, मैं ड्राइव करके जा रही हूँ, ये सब। और कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि उनके जो चाचा जी होते हैं वो गुजर जाते हैं, और वो कार उन महिला जी को दे देते हैं। सोचो कि कहानी को कहाँ ले जा रहा है भाई ये, कहाँ से मतलब रिलेटेबल हो सकती है भाई आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ। मतलब आप समझ सकते हो कि भाई इसमें लॉजिक का क्या हाल हुआ है। देखो, सबकॉन्शियस माइंड को मतलब बताना कि भाई मुझे कार चाहिए, मैं मतलब कार में मतलब वो ड्राइव कर रही हूँ, और ये मतलब बहुत ही अच्छी मतलब वो क्या बोलते हैं उसको प्रोसेस है कि जिससे मतलब आपके माइंड को आप ट्रेन कर रहे हो, उस तरफ आप खींच रहे हो। लेकिन आपके चाचा जी गुजर जा रहे हो और आपको उनकी कार मिल जा रही है, तो कहाँ से कहाँ मतलब कनेक्शन मतलब किया जा रहा है यहाँ पे। और ऐसे एग्जाम्पल को किताब में लिखना, मुझे नहीं लगता कि भाई ये कोई मतलब समझदारी वाला काम है। और यही नहीं, इसके बाद और भी मतलब एक एग्जांपल है जो मतलब मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। इसके साथ में एक और चीज मतलब बताना चाहूंगा जो इस किताब में कही गई है, जो मुझे पसंद आई। अगर आपके पास कोई चीज है और उसको आप बेचना चाहते हो, तो जरूर मतलब दुनिया में कोई आदमी है जिसको ये चीज खरीदनी है, उसको यही चीज चाहिए। और मैं एग्री करता हूँ भाई ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। इन भाई को मतलब अपनी जमीन बेचनी है, और ये मतलब सबकॉन्शियस माइंड को बताते हैं, मतलब वो सोने से पहले
और मतलब दिन में 3 या मतलब 4 बार शायद, मुझे पक्का याद नहीं, रिपीट करते हैं कि भाई मैं मेरी ज़मीन मतलब बिक गई है और मैं मतलब कहीं और, उनको मतलब कहीं और शिफ्ट होना था, मतलब वो हो गए वो सब, ऐसा कुछ था। पक्का मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, कोई मैं गलत हो सकता हूँ, मतलब ये पेज को पढ़े मुझे काफ़ी टाइम हो गया, तो शायद मैं गलत हो सकता हूँ। तो ये होने के बाद मतलब वो काफ़ी मतलब हर रोज़ ये रिपीट करते हैं और उनको कुछ टाइम के बाद एक अच्छा क्लाइंट मिल जाता है सबकॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड के पावर से। भाई मतलब ये यार, नहीं मैं, भाई मैं शायद गलत हो सकता हूँ। देखो आप मुझे कुछ भी कह लो यार, मुझे कमेंट में गाली दे दो, मैं मतलब सहन कर लूँगा। आप मुझे, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताओ कि भाई मतलब हर किसी का माइंड मतलब वो मतलब कनेक्टेड होता है, और आप मतलब अगर वो कंटेम्पलेट करते हो तो भाई आप क्लाइंट को खींच लोगे अपनी ओर से, तो मैं भाई मतलब मानने के लिए सहमत हूँ कि भाई ऐसा हो सकता है ऐसा शायद। अभी मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। यार अगर आपको किसी चीज़ को बेचना है तो भाई उसकी एडवर्टाइज़मेंट करो, उनको नंबर ऑफ पीपल्स के पास पहुँचाओ कि भाई मुझे ये ज़मीन बेचनी है। तो आप अगर आपके मतलब पहचान में कोई हो तो बताओ मुझे। ये मतलब हो सकता है, लेकिन यार ये तो कुछ भी मतलब वो भाई बैठा-बैठा घर पे मतलब सोच रहा है कि भाई मेरी ज़मीन बिक गई है, मतलब अच्छे दाम में बिक गई है, और उसको कुछ देर के बाद वो मतलब उसको हासिल हो जाता है। देखो ये कहानी सच हो सकती है, लेकिन उन्होंने शायद पूरी तरह से मतलब बताया नहीं है। उन्होंने मतलब हो सकता है कि बहुत सारी एडवर्टाइज़मेंट की हो, मतलब काफ़ी लोगों के मतलब साथ कॉन्टैक्ट किया हो और उनको मिला हो। और जो किताब का मतलब उनको अब लिखना है तो उन्होंने एग्ज़ाम्पल मतलब दे ही दिया कि भाई सबकॉन्शियस माइंड से हो गया उनका। देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इस किताब की काफ़ी चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद आई है, लेकिन ये कहानियाँ मतलब यार मतलब हमें मतलब सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई ये ऐसा हो सकता है क्या? सच में हो सकता है क्या? इसलिए तो मैंने लॉजिकल स्टैंड पॉइंट लिया, चैट जीटीपी को पूछा, उसने भी मुझे सेम आंसर दिया कि भाई सबकॉन्शियस माइंड की ताकत हमारे मतलब जीवन में बहुत ही ज़्यादा असर कर सकती है, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। लेकिन ये कहानियाँ जो हैं वो ठीक तरह से मतलब वो डिस्प्ले नहीं की गई यहाँ पर, मतलब यहाँ पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई। और आखिरी एक बात की जो मुझे इस किताब के बारे में बिल्कुल पसंद नहीं आई कि इसमें एक ही जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सच बताओ तो इस किताब को मतलब आधा किया जा सकता था अगर इस मतलब इतने सारे एग्जाम्पल्स को उन्होंने मतलब कम कर दिया होता। एक ही तरह की मतलब कहानियां हैं जिसमें जो भी मतलब कैरेक्टर है वो कुछ फ्रेजेस, कुछ सेंटेंसेस दिन में 2-3 बार रिपीट करता है और उनको मतलब वो प्राप्त हो जाता है। तो मतलब ये किताब बहुत मतलब छोटी हो सकती थी, और लेकिन एक ही जैसे एग्जाम्पल्स इतने सारे थे कि मतलब आप मतलब बोर हो जाएंगे कि भाई आपको पता ही होगा कि भाई आगे क्या होने वाला है। तो लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि ये जो किताब है इसकी मतलब काफ़ी चीज़, मतलब काफ़ी नहीं बहुत ही कम चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद आई, और ये मतलब मैं 100% एग्री कर सकता हूँ। लेकिन ये जो एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं भाई, ये मतलब कतई ज़हर है भाई। तो अगर आपको मतलब मैं मतलब पर्सनली कहना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप इस किताब को बिल्कुल ना पढ़ें। इसकी जगह कुछ और अच्छी किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। और बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये पसंद आई है तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि भाई आपको सच में अच्छी लगी है। मुझे बिल्कुल भी ज़रा सी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो मतलब मैंने बताया ये सब मेरी बातें थी, मैंने जो फ़ील किया वो सब। इस वजह से जिन एग्ज़ाम्पल को इस किताब में रिप्रेज़ेंट किया गया है वो मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब पूरी तरह से सही हो सकते हैं। जैसे कि चैटजीपीटी ने कहा कि ये मतलब एग्ज़ाम्पल्स थोड़े एक्ज़ैजरेटेड मतलब हो सकते हैं। अभी मतलब ऑथर ने शायद कुछ मतलब अपने स्टैंड पॉइंट से मतलब उसको मतलब घुमा के लिख दिया, हो सकता है कि भाई उनको ये मतलब रिपीट करने से मिल गया, बस मिल गया। तो दैट वाज फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया, शायद अगर आपने मतलब किताब पढ़ रखी है इसके पहले, अगर आपको मतलब ये अच्छी लगी है तो भी मुझे बताइएगा। अगर मेरी कुछ गलती आप निकाल सकते हो तो भी मुझे बताइएगा कि मैंने इसके बारे में गलत कह दिया, या फिर मैंने पढ़ के कुछ गलत समझ लिया है तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग। और ये शायद पहली बार है जहाँ पर मैंने हिंदी में कोई वीडियो इतना लंबा बनाया है, तो मेरी हिंदी मतलब अगर कुछ दिक्कत आई हो तो प्लीज़ डू नॉट माइंड दैट। और बस यही चीज़ है। बाय बाय, टेक केयर।